हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जितना भी है सारे को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का मान निकालना है। इससे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये बोर्डमास का नियम क्या होता है, क्योंकि ये बोर्डमास के नियम के ही अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले बोर्डमास के नियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। देखो, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है। ये होता है बोर्डमास का नियम। ये बी का मतलब ब्रैकेट हो गया आपका कोष्टक का नाम, यानी पहले हम लोगों को कोष्टक का काम करना है, उसके बाद का काम करना है, फिर भाग का काम करना है, फिर हमें गुना का काम और जोड़, और अंत में जो काम होगा वो घटाव का काम होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, जैसे हमारे पास एक दो चिन्ह है, एक भाग है दूसरा गुना है, तो पहले काम किसका होगा? भाग का होगा। अगर यदि हमारे पास तीन चिन्ह है, जैसे कोष्टक पहले है, फिर भाग है, फिर गुना है, तो इसमें जो सबसे पहले काम होगा पहले कोष्टक का होगा, उसके बाद फिर इस भाग का होगा, और उसके बाद लास्ट में अंत में इस गुना का काम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इससे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी याद रखना है कि प्लस जो माइनस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस जो होता है माइनस होता है, प्लस 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 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस ही होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर यदि कहीं पे भी एक सिंगल माइनस मिल जाए तो वो हमेशा उसको माइनस बना देता है, यानी घटाव बना देता है। ठीक, और बाकी बात इधर जो भी होता है हमारा सब प्लस में होता है। अगर यदि दो प्लस हो जाए तो वो भी प्लस में होता है, दो माइनस रहे तो वो भी प्लस में होता है। अगर यदि कहीं पे भी एक जगह माइनस दिख जाए तो पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका माइनस हो जाएगा। तो इतना सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इसके आगे में माइनस है और इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस सबसे पहले तो यहाँ पे एक माइनस है, तो ये पूरे माइनस में ही बचेगा। ठीक, अब 10 का 30 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो यहाँ पे 3 बार में इस तरीके से लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक माइनस है तो ये पूरे को माइनस बनाएगा। अब 5 का 50 कितने बार में आता है? 10 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 10। इस बार हम लोगों को दो माइनस दिया गया है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो माइनस माइनस हमारा तो फाइनल प्लस हो जाएगा। अब नकम छत्तीसगढ़ देखेंगे तो कितना बार में आता है? 4 बार में, तो यहाँ पे भर देंगे 4। यहाँ पे एक माइनस है तो साथ में माइनस, और 49 को जब 49 से भाग लगाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, -1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका भाग लगाएंगे, तो ये 13 हो गया। पगा माइनस है यहाँ पे 2 प्लस में 1 है, तो देखो माइनस और 2 प्लस और एक 1 है, तो माइनस प्लस हम लोग एक काम करते हैं कि माइनस रखते हैं। 2 में से गया तो 1, और यहाँ पे माइनस लगाना है। क्यों लगाना है? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और बड़े में माइनस है तो इसके साथ में भी यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस बचेगा। इस तरीके से ये हमारा कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका भाग करना है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा। 1 का भागा 13 से करेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, -13 इसका सही आंसर बनेगा। इसमें किसी भी संख्या को अगर यदि जीरो से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को जीरो भाग लगाते हैं। किसी भी संख्या से जीरो को भाग लगाने के मतलब वो हमारा संख्या जीरो पे भागफल देगा। इसमें सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो इसको रखते हैं बाहर में बगा। अब देखो ये माइनस हो गया 30, और यहाँ पे प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस गुना माइनस, एक माइनस है तो ये माइनस बना देगा, तो माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का 31 हो गया, और ये भाग है। ठीक, -30 और -1 ऐसे कैसे घटाते हैं? जब दोनों माइनस में होती है तो संख्याएं आपस में जोड़ देते हैं, और इसको घटाते कैसे हैं? तो यहाँ पे लास्ट में भी माइनस लगा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 माइनस आ गया, एक माइनस यहाँ पे और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा। अब 31 से कब भगा 31 से करेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा? एक बार में किसी भी संख्या से 1 कट जाएगा। ठीक, अगर जब हम 1 भगा 1 करते हैं, 31 का पहाड़ा में 31 एक बार में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे भी सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करना है। देखो यहाँ पे 12 है और ये 36 है, तो यहाँ पे क्या है? एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो ये तो माइनस रहेगा ही। अब बरकम 36 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक, और ये भाग में कितना है? लास्ट में 3। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, एक माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा। अब 3 कम 3 कितने बार में? एक बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 1। यहाँ पे चलो -6 है और +5 है, तो माइनस और प्लस सबसे पहले तो घटाव होगा। अब 6 में से 5 गया तो 1। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा। यहाँ पे माइनस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा है -6 और इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस इस तरीके से लगा देंगे। बगा यहाँ पे भी माइनस और प्लस सबसे पहले तो ये घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये माइनस में होगा कि प्लस में? बड़े में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस में। अब इसका भाग करना है, तो देखो -2 है तो हमारा पहले तो ये प्लस बन जाएगा। अब 1 का भागा 1 से कर देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, प्लस का 1 इसका आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि ए बी और सी निम्नलिखित मान में से प्रत्येक के लिए a भगा b प्लस सी
इक्वल टू नॉट ए भगा बी प्लस ए भगा सी को सत्यापित कीजिए। ये हमारा क्या होता है, साहचर्य का नियम होता है। ये भाग में और घटाव में फॉलो नहीं करता है, बाकी बात गुना और जोड़ में फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दर्शाना है कि भाग के अंतर्गत ये नियम जो है सो गलत हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। चलो इसके ऊपर हम लोग रखते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे देखो सबको रिप्लेस कर देना है, ठीक। ए की जगह पर यहाँ पे 12 रखना है, बी की जगह पर यहाँ पे -4 बुलाए गए थे, -4 रखेंगे, और सी की जगह पर हमें 2 रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ए है, ए का मान कितना है 12 रख देंगे। उसके बाद भागा है तो भागा, उसके बाद बी प्लस सी, बी का मान -4 है, प्लस सी का मतलब सी का मान 2 है, और यहाँ पे नॉट बराबर है इसके बराबर ए भागा बी, ए का मान कितना है 12 है, और ये भाग है तो भाग, और ये बी का मान -4 दिया गया है। फिर यहाँ पे प्लस ए भगा सी, ए का मान हमारा कितना है 12 है, और भगा सी, सी का मान यहाँ पे 2 है। चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा -4, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो -4 + 2 कितना हो जाएगा, तो ये घटाने के बाद 2 होगा, और बड़े में माइनस है तो इसके साथ भी माइनस रहेगा। अब यहाँ पे 4 कम 12 कितना बार में 3 बार में, और एक माइनस है तो इसके साथ माइनस, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 कम 12 कितना बार में 6 बार में, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 लिख देंगे। अब देखो इसका भागा इससे 2 से जब 12 का भागा लगाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ के साथ माइनस रहेगा। उसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, एक तरफ -6 आ गया, दूसरी तरफ 3, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रूव होगा कि ये भाग के अंतर्गत साहचर्य का नियम फॉलो नहीं करता है। अब इसमें सेम तरीके से यहाँ पे इसको क्या करना है, ए भगा बी प्लस सी, और इसी के ऊपर तोड़ता है, ए भगा बी प्लस थोड़ा सा ए भगा बी प्लस सी, यहाँ पे नॉट बराबर होगा ए भगा बी और प्लस में ए भगा सी के। देखो ए का मान यहाँ पे -10 रखेंगे, भगा बी का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे, प्लस सी का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। उसके बाद ए भगा बी, ए का मान कितना है -10 है, उसके बाद भाग है तो भाग, और बी का मान 1 है, प्लस ए भगा सी, ए का मान कितना है -10 है, भगा सी का मान 1 है। चलो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये -10 हो गया, भागा करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, भाग में यहाँ पे इस तरीके से 2 लिख देंगे। उसके बाद बराबर, अगर यदि 1 से -10 का भाग लगाएंगे तो -10 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 1 से -10 का भाग लगाएंगे तो ये भी 10 बार में कटेगा, -10 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखो 2 कम 10 कितने बार में, ये भाग लगाएंगे तो 5 बार में, और ये -7 में रहेगा। -10 और -10 दोनों को घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। दोनों तरफ बराबर है नहीं बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उस तरीके से LHS = नॉट RHS। तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। चलो अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर अगला जो है सो 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसे हमें भरना है। देखो 369 यहाँ पे किससे, एक ऐसा संख्या खोजना है जिसको भाग लगाने के बाद हमें 369 दे, तो यहाँ पे कैसे संख्या होगा, वो 1 होगा, 1 का भागा 369 से करेंगे तो प्राप्त हमारा संख्या कितना होगा 369 होगा। दूसरे वाले में यहाँ पे एक ऐसे संख्या से भाग लगाना है जो -1 थी, तो इससे हम इसी संख्या को सिर्फ हम प्लस में लेंगे, तो ये 75 का भागा -75 से करेगा तो कितना बनेगा यहाँ पे -1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे -206 का भागा किससे लगाएं कि 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम 206 से और ये माइनस लेकर के तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 206 का भाग 206 से होगा तो हमारा 1 बनेगा। इसमें हमें यहाँ पे -1 से भाग लगाने के बाद क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 1 से 87 हमारा 87 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे तो -87 रखेंगे, 1 का भागा अगर यदि -87 के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा -87। अब यहाँ पे एक ऐसा संख्या से भाग लगाना है जो हमें -1 दे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस 48 का भागा -48 के साथ कर देते हैं, तो ये क्या होगा 1 से कट जाएगा और -1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 से हमें एक ऐसा संख्या लगाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, भागफल में हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। 10 का देखो हम लोग 2 घरे 20 कितने बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ -10 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कटेगा और -7 में रहेगा। इसमें 4 का एक ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि हमारा लास्ट में 3 आना चाहिए, 4 का 3 घर पड़ना, तो 4 का 3 घर कितना हो जाता है 12, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, 4 का 12 3 बार में आता है तो -3 हो जाएगा, ठीक। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 5 ऐसे युग्म पूर्ण युग्म लिखिए जिसमें ए बी लिखिए, जिसमें ताकि ए भगा बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म जो 6, -2, क्योंकि 6 भगा -2 बराबर -3 है। इस तरीके से हमें लोगों को 2 संख्याओं को भाग देने के बाद हमें -3 प्राप्त होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को लिखना होगा। चलो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे युग्म हम लोगों को एक उदाहरण पर दिया गया था, जैसे -6 और भागा में 2, अगर यदि इसका भाग तो कम 6 कितना बराबर आता है -3, तो इसी तरीके से और युग्म खोजना है, जैसे हम ले सकते हैं -18 और भगा में यहाँ पे 6,
ठीक, तो छक्का में 18 पढ़ेंगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला युग्म। दूसरा हम लोग फिर से लिख सकते हैं 21 भगा का 7 और यहाँ पे माइनस, तो 7 का 21 कितने बार में, -3 बार में, हमारा ये आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 24 और भगा का 8, माइनस के लिए बोला गया है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 8 का हम 24 पढ़ेंगे तो कितना बार में, 3 बार में, ये -3 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे ले सकते हैं 27 और भगा का 9 और यहाँ पे माइनस, फिर से 9 का 27 कितना बार में, 3 बार में, तो ये हो जाएगा। 4 हो गया। एक और युग्म लेना है हमें, जैसे ले लेते हैं 30 भगा का 10, 10 दिया का 30, लेकिन माइनस में बचाने के लिए -30 और भागा में 10, 10 का हम 30 पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, दोपहर 12 बजे का जो तापमान है वो कितना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। एक काम करते हैं, सबसे पहले संख्या रेखा टाइप का बना लेते हैं, ठीक, और आसानी होगा समझने में। यहाँ पे ले लेते हैं 0, कितना था 10 डिग्री, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6, -7, -8, इतना तक ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा प्लस है, तो यहाँ पे 12 बजे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पे इस जगह पे होगा तापमान। अब बोलता है कि आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से कम होती जा रही है, यानी 1 घंटा में कितना 2 डिग्री सेल्सियस कम होती जा रही है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से -8 कब तक ये पहुँच जाएगा तापमान। देखो प्रत्येक जो घंटा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 हमारा कम हो रहा है, ठीक, यानी ये इस तरीके से देखेंगे तो 10 से 8 आने में प्रत्येक 1 घंटा लग रहा है, फिर अगला 8 से 6 लाने में 1 और घंटा, तो 2 घंटा हो गया। फिर यहाँ पे अगर यदि देखेंगे तो 6 से 4 आने में कितना 1 घंटा और लगा होगा, 4 से 2 में आने में 1 घंटा और लगा होगा, फिर से 2 से अगर यदि 0 पर आया होगा तो 1 घंटा और लगा होगा, फिर हमारा यहाँ पे अगर यदि -2 तक पहुँचेगा तो 1 घंटा और लगेगा, फिर यहाँ पे -1 करीब पहुँचने के लिए -2 से -4 पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा, फिर यहाँ पे 1 घंटा और लास्ट में ये क्या होगा -8 तक पहुँच जाएगा। तो टोटल इसको कितने घंटा का समय लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आने यहाँ पे क्या होगा 9 घंटा, इसका क्या होगा 9 घंटे में इसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि कितने बजे तापमान, तो 9 बजे, तो 12 में से हम लोग क्या करना है 9 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 12 + 9 यानी 21, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेलवे घड़ी के अनुसार 21, और ये सामान्य घड़ी के अनुसार बोल सकते हैं कि 9 बजे रात, ठीक। चलो 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पाने के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पाने के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अगला, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, तो जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। देखो टोटल यहाँ पे जो है सो राधिका ने कितना अंक प्राप्त किया है 20 अंक, यहाँ पे टोटल जो कुल अंक यहाँ पे राधिका ने प्राप्त किया है 20, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यदि उसका उत्तर 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 उत्तर सही जो है सो वो 12 उत्तर है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा मार्क्स दे रहा है सही पर कितना दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी। अगर यदि सही कर देता है तो उससे +3 अंक दिया जाता है, और वही क्वेश्चन को गलत कर देता है तो -2 अंक, यानी 2 अंक उससे काट लिया जाता है, ठीक। इस तरीके से टोटल उन्होंने कितना कुल यहाँ पे कितना 20 अंक प्राप्त किया है, ठीक। उसमें से 12 अगर यदि सही प्राप्त किया है, देखो अगर यदि 12 सही प्राप्त किया है तो इसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए था, बरतिया का 36, लेकिन 36 से ये 20 पर पहुँच गया, ठीक। कितना का कमी हो गया, 36 से 20 पर जाएंगे तो कितना का कमी होगा, 16 का कमी होगा, ठीक। तो यहाँ पे 16 का जो कमी होगा ये हमारा क्या होगा, इन्होंने इतना मार्क्स का गलती किया होगा, तभी तो इसका नंबर 36 से क्या हो गया था ये, यानी कितना हो गया था ये 12 उत्तर सही, 12 या 36 हो गया, 36 से ये कितना हो गया, उसका मार्क जो हो गया वो कितना हो गया था, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, 12 उत्तर सही पाने के बाद राधिका ने आनी जो है सो क्या है कि इन्होंने जो है सो 16 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया था। 36 में से अगर यदि ये 20 वाला सही वाला हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, क्वेश्चन कितना होगा 16। अभी 16 को जो है सो गलत वाला कितना है माने तो इसको भाग कर दो, कितना बार में कटेगा 8 बार में, उन्होंने जो 8 प्रश्न का उत्तर है वो गलत दिया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, मोहिनी टेस्ट में
-5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके उत्तर 7 सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। मोहिनी टेस्ट में टोटल अंक जो लाती है वो -5 लाती है, कुल अंक जो होती है -5 लाती है। अब इसमें जो है सो 7 उत्तर सही पाया, सही उन्होंने 7 को दिया था, तो 7 दिया का 21 इसको नंबर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कट के कितना मिल गया -5, तो कितना का यहाँ पे कमी हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 21 से -5 तक जाना है, तो कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे इसको नीचे लगना है, ये प्लस में 21 है और ये माइनस में 5, तो नीचे जाने के लिए और हम लोग क्या पीछे जाना पड़ेगा, तो 21 प्लस का 5 यानी 26। संख्या रेखा में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 7 है, 7 से हम लोगों को अगर यदि -5 तक जाना है तो कितना घर पढ़ना पड़ेगा, इधर जितना घर हमारा आगे पढ़ना पड़ेगा इधर पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से 21 उन्होंने टोटल यहाँ पे क्या है सही जवाब दिया था, लेकिन वहाँ पे टोटल जो अंक प्राप्त किया था वो माइनस का 5 अंक लाया, तो इस 5 को जोड़ दिए तो टोटल जो हमारा हो गया 26 हो गया। अब इस 26 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग देने के बाद कितना बनेगा 13, तो इतना जो है सो उसको उन्होंने क्वेश्चन को गलत किया होगा, तब उसको -5 अंक प्राप्त होगा। चलो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है, जब एक उत्था किसी खान कुप्पक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है तो अधि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा। देखो किसी खान कुप्पक में 6 मीटर प्रति मिनट जो है सो दर से अधि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और ये क्या हो नीचे जा रहा है, ठीक। तो कहाँ तक पहुँचाना है, -350 मीटर तक। तो देखो सबसे पहले तो ये -350 मीटर चलेगा ही, और 10 और चलेगा, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा इसको -360, और 1 मिनट में कितना चल रहा है 6 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मिनट चल रहा है, तो टोटल बोल रहा है कि कितना इसको समय लगा, 6 से उसको कटा दो कितना बार में 60, यानी 60 मीटर में 60 मिनट में क्या होगा, ये 350 मीटर की दूरी भूमिगत के रूप में नीचे में चले जाएगा।